हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन। आज के इस वीडियो में आप सीखोगे रिलेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसको समझने के लिए बच्चों आपको समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड एक सेट है बच्चों हमारे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 4। अब इन दोनों का करना है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। 1 का पेयर 2 के साथ 1, 2, 1 का पेयर 3 के साथ 1, 3, 1 का पेयर 4 के साथ 1, 4। इसी तरह से बच्चों 2 का भी पेयर बनाओ सबके साथ 2, 2, 2, 3, 2, 4। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम इसके सबसेट बनाएं बच्चों तो सबसे पहला सबसेट होता है 5। इसके बाद इसका एक एलिमेंट हम ले लेंगे 1, 2 और इस पर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो एक छोटा सा सेट बन गया जो इसी में से पैदा हुआ है। तो ये इसका सबसेट हो गया। इसी तरह से बच्चों और भी हम सबसेट बनाते जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर होता है बच्चों 2 की पावर n। कितने एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 6 यानी कि 64। अब बात आती है बच्चों रिलेशन की। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते हैं उन सभी सबसेट्स को क्या बोला जाता है? रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर रिलेशन को हम आर से डिनोट करें तो आर क्या है बच्चों? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी को हम रिलेशन बोल रहे हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी बराबर 2 की पावर n ए क्रॉस बी। अब आप समझोगे बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मान लो ए और बी दो लोग हैं। जो रिलेशन ए का बी के साथ है अगर वही रिलेशन ए का ए के भी साथ हो तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो रिलेशन बच्चों हमारा दूसरों के साथ है वही रिलेशन अगर हमारा खुद के भी साथ है तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लो रिलेशन ये है ए और बी में, ए एंड बी आर बॉयज। ए और बी में बॉय बॉय का रिलेशन है तो ए का रिलेशन ए के साथ किसका होगा? बॉयज का ही होगा। जो रिलेशन ए का बी से है अगर सेम वही रिलेशन ए का ए से भी है तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है? ए इज फादर ऑफ बी। ए इज फादर ऑफ बी तो क्या ऐसे हो सकता है कि ए इज फादर ऑफ ए? जो रिलेशन ए का बी के साथ है वो रिलेशन ए का खुद के साथ नहीं है यहां, तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अ रिलेशन इज कॉल्ड
रिफ्लेक्सिव इफ A, A बिलोंग्स टू R। R माने रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल R बराबर 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 ऑन 1, 2, 3। तो ये रिलेशन बच्चों इस सेट में से बना हुआ है 1, 2, 3 में से। तो ये देखो 1, 2, 3 तीनों का रिलेशन खुद के साथ है या नहीं है। देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। तो ये रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में ये दो एलिमेंट अगर सेम है तो हम इसे बोलते हैं डबलेट्स। तो बच्चों हमारा रिलेशन जिस सेट में से बन रहा है उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों के डबलेट्स इसके अंदर आने चाहिए। अगर इन सबके डबलेट्स इसके अंदर आ रहे होंगे तभी हम बोलेंगे इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर बच्चों यहां से हम 3, 3 मिटा दें, नाउ इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 का डबलेट है, 2 का डबलेट है, 3 का तो है ही नहीं। सभी एलिमेंटों के डबलेट इसमें होने चाहिए। लेकिन बच्चों अगर हम 2, 3 को मिटा दें तो अभी भी ये रिफ्लेक्सिव है। भाई रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव कहता है कि मेरे अंदर डबलेट्स सारे आने चाहिए। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि मेरे अंदर सारे डबलेट्स आने चाहिए। तो 1 का भी डबलेट आ रहा है, 2 का भी डबलेट आ रहा है, 3 का भी डबलेट आ रहा है बच्चों। तो 2, 3 को लिखने ना लिखने से इसकी रिफ्लेक्सिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से 1, 2 को हटा दो तो भी रिफ्लेक्सिव है। अब आप समझोगे बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। जो रिलेशन ए का बी के साथ है तो वही रिलेशन अगर बच्चों बी का भी ए के साथ है तो इसे बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। जो रिलेशन हमारा दूसरे के साथ है वही रिलेशन दूसरे का भी हमारे साथ होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लो ए और बी दो बॉयज हैं और दोनों में रिलेशन है बच्चों ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो क्या इसको उल्टा नहीं बोला जा सकता? बी इज ब्रदर ऑफ ए। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ए और बी दोनों बॉयज हैं और रिलेशन क्या है दोनों में? ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो इसको उल्टा भी बोल सकते हैं हम, बी इज ब्रदर ऑफ ए। तो ये हो गया बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, ये सिमेट्रिक नहीं होगा बच्चों। फिर बी इज फादर ऑफ ए कैसे हो जाएगा? ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है। जो रिलेशन ए का बी के साथ है सेम वही रिलेशन बी का भी ए के साथ हो तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक if a comma b belongs to R implies that b comma a also belongs to R। For example R बराबर 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1 on 1, 2, 3। तो ये रिलेशन बच्चों 1, 2, 3 में से बना हुआ है। तो आप देखिए इसमें कोई पेयर ऐसा तो नहीं है जिसका अपोजिट इसमें ना हो। 1, 1 को अगर हम आगे पीछे करें, 1 को इधर 1 को इधर, तो ये 1, 1 ही रहेगा, वो तो आ ही रहा है इसके अंदर। 1, 2 को अगर उल्टा करोगे तो 2, 1 हो जाएगा और 2, 1 भी बच्चों इसके अंदर है रिलेशन के अंदर। 2, 2 का उल्टा खुद 2, 2 होगा और 2, 1 का उल्टा 1, 2 होगा, वो भी इसमें आ रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं
उन सभी के अपोजिट इसके अंदर होने चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अगर बच्चों इसमें से हम 2 1 को मिटा दें तो अब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 1 का उल्टा आ रहा है, 2 2 का उल्टा आ रहा है, लेकिन 1 2 का उल्टा इसमें नहीं आ रहा। लेकिन बच्चों अगर इसमें से हम 1 1 को मिटा दें तो अभी भी ये सिमेट्रिक है। आप देख सकते हो जितने भी पेयर हैं सबका उल्टा इसमें है। तो सिमेट्रिक रिलेशन उसी को बोलेंगे जिसमें यहां से यहां तक जितने भी पेयर हैं सबका अपोजिट इसके अंदर हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप का रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। मिटा दें बच्चों। ए का रिलेशन है मान लो बी से, और सेम वही रिलेशन बी का है बच्चों सी से। तो फिर डायरेक्ट ए और सी में अगर वही रिलेशन है तो हम इसे बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है, सेम वही रिलेशन ए का भी होना चाहिए किसके साथ? सी के साथ। तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मान लो रिलेशन है इनमें ब्रदर वाला, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी। तो फिर ए कौन हुआ बच्चों? सी का। डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्या हम ए इज ब्रदर ऑफ सी? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ए इज फादर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ सी। तो क्या ए इज फादर ऑफ सी होगा? नो, रिलेशन चेंज हो गया, ग्रैंडफादर हो जाएगा, ए दादाजी हो गए सी के। ए लव्स बी, बी लव्स सी। तो क्या बच्चों ए लव्स सी होगा? मे बी और नॉट, 100% श्योर नहीं हो सकते हम इसमें। तो फिर ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन वही होगा जो ए का बी से हो, बी का सी से हो, और वही रिलेशन फिर ए का सी से भी हो। अ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव if A, B belongs to R and B, C also belongs to R, then A, C belongs to R। अगर रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो फिर बच्चों ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर बराबर 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 1। That's it. On 1, 2, 3। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये पहला वाला जो पेयर है वो डबलेट है। जब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो डबलेट को कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों 1, 2। ये 2 पे खत्म हो रहा है। अब इसके सामने उन्हें लिख लो जो 2 पे शुरू हो रहे हो। तो बच्चों एक तो ये रहा 2, 1, और एक बच्चों ये रहा 2, 3, और कोई, ये तो डबलेट है, उसे कंसीडर मत करो। अब देखो बच्चों, ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 पे शुरू हो रहा है, दोनों में बिचौलिया कौन हो गया? 2। अब दोनों में से 2 को अगर मैं हटा देता हूं तो क्या बचेगा बच्चों? 1, 1, और 1, 1 यहां आ रहा है हमारे रिलेशन में। अब इन दोनों को चेक करो, 2 और 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 और 3। तो 1, 3 बच्चों ये आ रहा, तो ये पास हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है 2, 1। ये 1 पे खत्म हो रहा है। अब इसके सामने उन्हें लिख लो जो 1 पे शुरू हो रहे हो। 1, 2, 1, 3। अब यहां से 1, 1 हटाओगे तो बचेगा 2, 2, और 2, 2 इसमें आ रहा है। 1 यहां से हटाओगे इन दोनों में से तो बचेगा 2, 3। 2, 3 भी बच्चों यहां आ रहा है, तो ये भी पास हो गया। यहां से यहां तक ओवरऑल सारे पास होने चाहिए। अगर एक भी फेल हो गया तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट पेयर है बच्चों 1, 3। ये 3 पे खत्म हो रहा है।
अब इसके सामने उन्हें लिख लेंगे जो 3 पे शुरू हो रहे होंगे। तो ऐसा पेयर है बच्चों 3,1। अब 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 1 1 1 इसमें आ रहा है, ये भी पास हो गया बच्चों। नेक्स्ट पेयर है 2,3, ये 3 पे खत्म हो रहा है। अब इसके सामने मैं उन्हें लिखूंगा जो 3 पे शुरू हो रहे होंगे, 3,1। 3 को हटाओ तो क्या बचा 2,1 और 2,1 भी बच्चों इसमें आ रहा है। नेक्स्ट पेयर है हमारा डबलेट। डबलेट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं और कंसीडर ना करने की वजह बच्चों ये होती है कि डबलेट हमेशा पास होता है उसको लेकर के चेक करेंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों 3,1, ये 1 पे खत्म हो रहा है। अब इसके सामने उन्हें लिख लेंगे जो 1 पे शुरू हो रहे होंगे। तो एक तो 1,2 हो गया और एक 1,3 हो गया। 1,1 भी है लेकिन ये डबलेट है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब बच्चों देखिए 1 1 हटाएंगे तो बचेगा 3,2। तो क्या 3,2 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये बच्चों फेल हो गया। इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव वो होगा जो यहां से यहां तक ओवरऑल पास हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? या एक और एग्जांपल लेके समझाएं आपको? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल R बराबर 1 1 2 1 3 1 1 2 या 1 3 कर लेते हैं, 1 3 2 3 3 3 on 1 2 3। अब चेक करेंगे बच्चों ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो डबलेट को कंसीडर नहीं करेंगे ट्रांजिटिव चेक करते समय। नेक्स्ट पेयर है बच्चों 2,1, ये 1 पे खत्म हो रहा है। अब इसके सामने उन्हें लिख लो जो 1 पे शुरू हो रहे हो। तो 1 पे शुरू होने वाला बच्चों एक तो 1 3 है हमारे पास और एक ये डबलेट है, इसको कंसीडर नहीं कर रहे हम। अब 1 1 को हटा दें बीच में से तो क्या बच रहा है 2,3। तो क्या 2,3 इसमें आ रहा है बच्चों? आ रहा है, यानी ये पास हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है 3,1, ये 1 पे खत्म हो रहा है। अब उसे लिख लो इसके सामने जो 1 पे शुरू हो रहा हो। तो 1,3। अब बच्चों 1 1 हटा दोगे बीच में से तो ये डायरेक्ट क्या बन गया 3,3 और 3,3 इसके अंदर आ रहा है, यानी ये भी पास हो गया। नेक्स्ट पेयर है बच्चों 2,3, ये 3 पे खत्म है। इसके सामने उन्हें लिख लो जो 3 पे शुरू हो रहे हो। तो 3,1, 3 को हटाएंगे बच्चे तो बचेगा यहाँ 2,1 और 2,1 देखिए यहाँ आ रहा है, तो ये भी पास हो गया। और नेक्स्ट है डबलेट। डबलेट को चेक करने में हमारा सिर्फ टाइम ही वेस्ट होना है क्योंकि डबलेट बच्चों हमेशा पास होता है, इसलिए हम डबलेट को कंसीडर नहीं करते। तो हम देख रहे हैं बच्चों ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक ये पास हो गया है, तो इट इज ट्रांजिटिव। क्या बच्चों ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब इन तीनों के डबलेट्स इसके अंदर आ रहे हों, 1 का भी 2 का भी 3 का भी। तो 1 का डबलेट है, 3 का डबलेट है, 2 का डबलेट नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बच्चों ये सिमेट्रिक है? 2,1 आ रहा है तो फिर 1,2 इसमें नहीं आ रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो फिर बच्चों ये केवल कैसा हो गया ट्रांजिटिव। तो फाइनल आंसर इसका क्या देंगे हम? किस तरह का रिलेशन है ये? इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव। ओके बच्चों, मिटा दें? चलिए कुछ रिलेशन बच्चों ऐसे होते हैं जो तीनों तरह के होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। और जो तीनों तरह का रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन which is
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल R बराबर 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, छोटा सा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑन 1,2। बच्चों ये रिलेशन इस सेट में से बना हुआ है, तो इस सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं 1 और 2, इन दोनों के डबलेट्स इसके अंदर आ रहे हैं, 1 का भी डबलेट आ रहा है, 2 का भी डबलेट आ रहा है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया बच्चों? रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करो, 1,1 का उल्टा खुद 1,1, 1,2 का उल्टा 2,1, 2,2 का उल्टा खुद 2,2 ही होगा, 2,1 का उल्टा 1,2, तो यहां से यहां तक सबके अपोजिट में आ रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव चेक कर लो बच्चों, डबलेट को तो कंसीडर ही मत करो। ये देखो नेक्स्ट वाला, ये 2 पे खत्म हो रहा है, अब इसके सामने उसे लिखो जो 2 पे शुरू हो रहा है, 2,1, 2,2 हटा दोगे बच्चों तो क्या बच रहा है? 1,1, और 1,1 इसमें आ रहा है, ये पास हो गया। नेक्स्ट डबलेट है, डबलेट हमेशा पास होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है 2,1, ये 1 पे खत्म हो रहा है, अब उसे लिख लो जो 1 पे शुरू हो रहा हो। दोनों में से 1,1 हटाओगे बच्चों तो क्या बचेगा? 2,2, और 2,2 यहाँ आ रहा है, तो ये भी पास हो गया। ओवरऑल ये पास हो गया है, तो ये ट्रांजिटिव भी है बच्चों। तो फाइनल आंसर क्या दोगे आप इसका? इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं समझता हूं बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा कि रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस क्या होता है। टोटल रिलेशन बच्चों 9 टाइप्स के होते हैं, अभी मैंने आपको 4 टाइप्स के रिलेशन बता दिए हैं, बाकी के जो रिलेशंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे। ओके बच्चों, बाय।